पाई कॉइन का प्राइस फ्यूचर के अंदर किस हिसाब से मूव करेगा, पाई कॉइन को लेकर सबके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस है कि क्या यहाँ पे पाई कॉइन का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, क्या अब पाई कॉइन यहाँ पे डंप ही होता जाएगा, क्या कभी पाई कॉइन के प्राइस के अंदर पंप देखने ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे पाई कॉइन का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या किसी दिन हम लोग जीसीवी देख सकते हैं, क्या उसको अचीव कर सकते हैं, क्या उसके रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज कुछ दिनों से हम लोग कंटिन्यूअसली $2 पे पाई कॉइन का प्राइस लॉन्च हुआ, वहां से पंप हुआ, वहां से $3 मतलब 2.9 के आसपास भी गया और वहां से डंप होते होते 1.8, 1.4, 1.0 और थोड़ा सा पंप होके वापस 1.1 के आसपास चल रहा है। तो अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं कि भाई पाई कॉइन का फ्यूचर क्या रह सकता है, पाई कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन क्या रह सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर टेक्निकली अंदर घुस के मतलब सारी टेक्निकल डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप लोग पाई की इकोसिस्टम को समझते हो, पाई नेटवर्क की यूटिलिटी को समझते हो, पाई के साथ आप काफी टाइम से जुड़े हुए हो, तभी आप ये सारी टेक्निकल चीजों को समझ पाओगे, तभी यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा और आप यहाँ पे पाई नेटवर्क की यूटिलिटीज, पाई नेटवर्क की इकोसिस्टम और पाई नेटवर्क जो पूरी डिजिटल इकोनॉमी तैयार कर रहा है उससे एक अच्छा बेनिफिट लेके जा पाओगे। तो सारी चीजें टेक्निकल्स एज वेल एज एनालिसिस एज वेल एज लॉजिक, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हर वीडियो के अंदर आप सबको पता ही है हम लोग यहाँ पे पाई कॉइन का गिव अवे करते हैं। इसमें 10 लकी विनर्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जिसमें एलिजिबल होने के लिए सिंपली आपको वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते, मतलब आपको हमारे वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में क्या क्या चीजें पसंद आती है, जिससे आप भी यहाँ पे लकी विनर के अंदर सिलेक्ट हो जाओगे और हमारी टीम के द्वारा आपको भी पाई कॉइन का गिव अवे सेंड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। करंटली हम लोग जो देख रहे हैं दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन और करंटली आप देख पा रहे हो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $83,939, मतलब $84,000 के आसपास एक बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। इसका मतलब अगर आप इंडियन रुपीस में देखते हो ना 80 लाख रुपए के आसपास एक बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे मार्केट के अंदर 2009 के अंदर आया, तो अगर आप 2009 मतलब बिटकॉइन जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे अगर आप प्राइस देख 2010 की प्राइस मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं विच इज 14/7 मतलब 14 जुलाई 2010। उस दिन बिटकॉइन का प्राइस क्या था 0.058। इसका मतलब क्या होता है पता है, $1 के अंदर आपको 17 बिटकॉइन उस टाइम पे मिल रहे थे। 2010 की बात है। तो यहाँ पे आप सोचो बिटकॉइन नंबर 1 पे कॉइन आता है और उसका मतलब 2009 से लेके 2025 तक अभी इसका प्राइस $83,000 पहुंचा है। लेकिन पाई के अंदर लोगों को क्या है कि भाई इनको झटके में चाहिए जीसीवी। यहाँ पे झटके में अगर थोड़ा सा भी डंप हो जाए, $1 भी डंप हो जाए, लोगों को ये लगने लगता है कि भाई अब तो गया, अब तो खत्म, अब तो जीरो जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लोग नहीं समझ पाते। तो यहां पे आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म किस हिसाब से काम करता है और लॉन्ग टर्म में आप कितना अच्छा पैसा बना सकते हो। साथ में दोस्तों हम लोग यहां पे पाई नेटवर्क का भी चार्ट देख लेते हैं। पाई नेटवर्क का आप देखो करंटली इसकी वैल्यू चल रही है $1.11 एक पाई कॉइन की। साथ में यहां पे एक बहुत बड़ी चीज समझने वाली क्या है कि कंटिन्यूअसली इसका सप्लाई मार्केट के अंदर से कम हो रहा है। हमने पहले क्या देखा था 7.2 बिलियन इसका सप्लाई चल रहा था। करंटली यहां पे इसका सप्लाई आप देख सकते हो सर्कुलेटिंग सप्लाई विच इज 6.81 बिलियन। 7.2 था, वहां से 7.0 हुआ, 6.99 हुआ, 6.9 हुआ और अब यहां पे सिर्फ 6.81 और ये सप्लाई धीरे धीरे करते हुए मार्केट से बर्न किया जा रहा है। लोगों को अपने कॉइन्स रिटर्न किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, यहां पे सप्लाई शॉर्टेज हो जाएगी और यहां पे डिमांड भी इंक्रीज होने वाली है। किस हिसाब से इंक्रीज होगी वो चीज मैं आपके साथ टेक्निकली डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि यहां पे कंटिन्यूअसली सप्लाई नीचे आ रही है, जिसकी वजह से यहां पे इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर सप्लाई कम होती है, अगर डिमांड उतनी की उतनी भी रहती है ना, तो यहां पे प्राइस के अंदर पंप देखने मिलता है और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस यहां पे शूट अप हो जाता है। इतना शार्प पंप देखने मिलता है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको पता ही है, मैंने
बिटकॉइन का भी चार्ट आपके साथ शेयर किया, यहाँ पे थोड़ी पेशेंस की जरूरत है, यहाँ पे जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट की जरूरत है, उसके ऊपर बिलीफ की जरूरत है, उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बना पाओगे। अब यहाँ पे मेन चीज जो हमारे सामने देखने मिल रही है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, पाई नेटवर्क की टीम, ऐसा नहीं है, देखिए जितने लोगों ने अपना केवाईसी सबमिट नहीं किया, सिर्फ उन्हीं के कॉइन्स को यहाँ पे बर्न किया जा रहा है, उनके कॉइन्स यहाँ पे सर्कुलेशन से डाउन जा रहे हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर निकोलस की तरफ से पाई ऐप के अंदर अपडेट भी आ चुका है कि अगर आपने अपना केवाईसी सबमिट कर दिया तो आपके कॉइन्स जीरो नहीं हुए, आपका केवाईसी वेरीफाई भी होगा, आपका माइग्रेशन भी होगा और सेकेंड माइग्रेशन के अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा आलसी है, जो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करना चाहते, एटलीस्ट इनको इतना टाइम मिला, पाई नेटवर्क की टीम ने इतना ज्यादा एक्सटेंशन दिया, तब भी ये लोग जब नहीं कर पाए, सिर्फ केवाईसी ही तो सबमिट करनी थी, लोग वो भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके कॉइन्स को यहाँ पे बर्न किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन फीस आती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डेली with an estimated of 3000 to 4000 pi burn daily using the transaction fees, जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अभी तक कितने कॉइन्स बर्न हो चुके हैं। तो देखिए, पोस्ट ऑफ द एक्स फ्रॉम अर्ली मार्च 2025 सजेस्ट दैट अराउंड 5,28,671 पाई हैज बीन बर्न दिस वे बाय देन। और धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, 6.82 बिलियन का सप्लाई है, ये भी कम होते होते 4 बिलियन 5 बिलियन के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। और उस टाइम पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि किस हिसाब से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने मिलेगा। साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने मिल रही है। अब मैं टेक्निकल्स के अंदर घुस रहा हूं, यहाँ पे टेक्निकल्स को डिस्कस करने वाला हूं, बिकॉज काफी सारे लोग सिर्फ हवा के अंदर बोलते हैं कि भाई पाई कॉइन का प्राइस अब तो बेरिश डायरेक्शन में चला गया, अब तो डंप ही होगा, अब तो डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया, अब तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन लोगों को यहाँ पे पाई नेटवर्क के अंदर नोड्स होते हैं, कितने टाइप के नोड्स होते हैं, यहाँ पे जनरली कंप्यूटर के अंदर आपको पता होगा हम लोग नोड्स का यूज करते हैं एज वेल एज सुपर नोड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पाई इकोसिस्टम के अंदर भी यहाँ पे कौन से एल्गोरिदम यूज होते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंसेंसस यूज होता है, ये सारी चीजें तो लोगों को पता ही नहीं है, टेक्निकल डिटेल्स इनको नहीं पता। एक नॉर्मल कॉइन समझ के यहाँ पे हवा में बातें करते हैं कि भाई पाई कॉइन तो अब खत्म हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब वो टेक्निकल्स अगर आप अंदर घुस के देखोगे, तभी पाई का एक बार व्हाइट पेपर जाके देखो, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि कहां यहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, यहाँ पे क्या कंसेंसस है, यहाँ पे कौन से एल्गोरिदम्स का यूज होता है। और अगर आप इन चीजों को समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, ऑफिशियल वैल्यू ऑफ पाई जो करंटली चल रही है, ये ऑफिशियल वैल्यू ऑफ पाई नहीं है। यहाँ पे कौन से एल्गोरिदम्स का यूज किया जा रहा है, कंसेंसस के लिए क्या यूज किया जा रहा है, तो आप देखिए, द वैल्यू इज फॉर्म्ड बाय द कंसेंसस एल्गोरिदम मेथड यूजिंग द स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल, एससीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है and is validated by nodes and super nodes। यहाँ पे मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि आप अपना खुद का भी यहाँ पे एज ए वैलिडेटर आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और अपने खुद के नोड्स एंड सुपर नोड्स को यूज कर सकते हो। लेकिन भाई टेक्निकल तो किसको पता है, टेक्निकल जानने में इंटरेस्ट ही किसको है, सबको तो ये चाहिए ना कि भाई जीसीवी वैल्यू तुरंत ही मिल जाए। भाई मेहनत किए बिना, भाई पेशेंस के बिना यहाँ पे जीसीवी वैल्यू अचीव नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही छोटे मोटे प्राइस के अंदर $1, $2, $1.5, इसी प्राइस के अंदर लोग बाय सेल करते रहेंगे, जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर आप रियल इकोसिस्टम को समझोगे, तभी यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट कर पाओगे। यहाँ पे आप देखिए, स्टेलर कंसेंसस जो प्रोटोकॉल है और यहाँ पे जो एल्गोरिदम ये लोग यूज कर रहे हैं, विच इज द FBA एल्गोरिदम, एक एग्रीमेंट होता है जिस एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जो नोड्स एंड सुपर नोड्स के बारे में मैंने बात की ना, यहाँ पे पाई नेटवर्क की कोर टीम ने, आप देख सकते हो, 2 लाख से ज्यादा मेननेट नोड्स एंड सुपर नोड्स यहाँ पे एक्टिव कर दिए हैं। लेकिन उसमें से अगर आप यहाँ पे चेक करते हो ना, करंटली ओनली अबाउट 1% ऑफ द नोड्स एंड सुपर नोड्स आर एक्टिव फ्रॉम ए टोटल ऑफ 2 लाख से भी ज्यादा। तो यहाँ पे अभी तक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन पाई नेटवर्क के अंदर हुआ नहीं है। जब कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उस टाइम पे यहाँ पे बड़ी मूवमेंट देखने मिलेगी।
मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप नोड्स को समझो, सुपर नोड्स को समझो, किस हिसाब से यहाँ पे वैलिडेशन होता है, कौन से एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है, तब आपको यहाँ पे पूरी इकोसिस्टम समझ में आएगी और तभी आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट लेके जा पाओगे। और यहाँ पे आप देखिए, एनीवन हु थिंक्स जीसीवी इज अ स्कैम, प्लीज स्टडी इट अगेन, आई डोंट सर्व द डिबेट, जीसीवी विल डेफिनेटली विन। आपको क्या लगता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यहाँ पे प्रूफ वगैरह जो इसका पाई नोड है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो। साथ में दोस्तों वही चीज मैंने जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की, पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट, बिकॉज ऐसा नहीं कि भाई मैं हवा के अंदर से कुछ उठा के आपको दे रहा हूं। आप पाई नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखिए लेवल्स ऑफ नोड पार्टिसिपेशन, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा कौन से नोड्स होते हैं। एक यहाँ पे नॉर्मल नोड होता है, दूसरा यहाँ पे सुपर नोड होता है, और यहाँ पे कंप्लीट उसका किस हिसाब से कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, नोड के अंदर सुपर नोड के अंदर इंटरफेस किस हिसाब से होता है, यहाँ पे क्या क्या कंसेंसस का यूज किया जाता है, ये सारी अपडेट्स इनके अंदर दी हुई है, जिसको आप थोड़ा सा अगर कंप्यूटर के बारे में जानते हो तो यहाँ पे इसका रोड मैप आप देखिए, टेस्टनेट रोड मैप आपको देखने मिल जाएगा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों ने दी हुई है, जिसको पाई इकोसिस्टम समझने के लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आपको बताया है, बाकी डेफिनेटली आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो और यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम लोग कवर करेंगे और डिटेल में कवर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लोग इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मैं भी पसंद नहीं करता कि भाई डिटेल के अंदर कवर करूं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और लोग सिर्फ प्राइस के अंदर $1-2 के अंदर ही यहाँ पे घूमते रहते हैं। एक सर्कल है, उसी सर्कल के अंदर लोगों का दिमाग चलता रहता है। अब यहाँ पे साथ में बाइनेंस लिस्टिंग को लेकर भी काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी एड्रेस करते हैं। अब बाइनेंस की टीम की तरफ से अपडेट क्या आ रही है कि यहाँ पे पाई नेटवर्क ने अभी तक ये रिवील क्यों नहीं किया कि भाई पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टर्स कौन से हैं, उन इन्वेस्टर्स ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उन इन्वेस्टर्स ने अगर अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो कब इन्वेस्ट किया है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। देखिए, why is the Pi core team keeping it a secret? Pioneers deserve to know. If Pi network aims for the sustainable long-term development, the team must be more open about the funding sources and the key partnerships, because यहाँ पे काफी नाम आ रहे हैं कुछ सोर्सेज से, यहाँ पे कुछ अलग जैसे मैक फिलिप हो गया, ऐसे नेम तो देखने मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ फिगर भी आ रहा है कि भाई किसी ने यहाँ पे $5 लाख इन्वेस्ट किया, किसी ने $20 मिलियन इन्वेस्ट किया, फिर एडिशनली $3 लाख इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो, लेकिन पाई नेटवर्क की ऑफिशियल टीम ने, जो पाई कोर टीम है, उन्होंने अभी ये चीजें रिवील नहीं की। तो यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो सबसे पहले ये जानना चाहती है कि क्या पार्टनरशिप हुई है और उसकी डिटेल्स क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी सारा डिले हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो पाई नेटवर्क की टीम को भी आगे आके इन चीजों को रिवील करना चाहिए, जिससे यहाँ पे कोई भी किसी चीज के अंदर डिले ना हो और सारी चीजें स्मूथली चल पाए। अब यहाँ पे इसी की वजह से पाई कॉइन के प्राइस के अंदर भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन अभी देखने मिल रहा है, लेकिन वी होप कि ये सारी चीजें जल्द से सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे यहाँ पे प्राइस के अंदर वापस एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो पाए और हम लोग जीसीवी के रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाए। बाकी दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।